आज हम भगवद गीता चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 18 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्ध्वां गच्छन्ति सत्त्वास्था मदये तिष्ठन्ति रजसा जघन्या गुणावृत्तिस्था आधो गच्छन्ति tamasa. Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live in the earthly planets, and those in the abdominal mode of ignorance go down to the hellish world. मतलब जो भी हमारे गुडनेस से अच्छाई के मोड में होते हैं ना, वो ऊपर और बढ़ते चले जाते हैं लाइफ में उनकी ग्रोथ होती है, इम्प्रूवमेंट होती है। जो पैशन के मोड में होते हैं कि मुझे चाहिए, कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, वो दुनिया में ही रहते हैं क्योंकि वो कर गुजरने की एनर्जी में होते हैं। एंड जिनको मतलब कुछ भी नहीं पता है कि सब कुछ गया गुजरा सा और नेगेटिव सा एनवायरनमेंट में रह रहे हो या नेगेटिव सोच विचार रख रहे हो, वो हेलिश वर्ल्ड यानी कि वो नरक में जाते हैं। ठीक है, मतलब उनकी ज़िंदगी और ख़राब होती है। इसलिए बोला जाता है पॉजिटिव सोचो, रिलैक्स करो, अफर्मेशंस दो, और ये अच्छे एनर्जी में रहते रहते और ग्रोथ हो जाएगा। टेंशन स्ट्रेस लोगे तो फिर वो उसी स्तर पे रह जाओगे, और धीरे धीरे अगर उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाओगे, कोई स्मोकिंग करोगे, ड्रग्स लोगे या फिर नेगेटिव और भी चीज़ें करोगे, तो लाइफ और भी ख़राब हो जाएगी। दैट इज़ द मोड ऑफ इग्नोरेंस। एंड उसके अलावा भी लोगों के पीछे बातें करना, लोगों का टांग खींचना, ये सब भी। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, in this verse the results of actions in the 3 modes of nature are more explicitly set forth. There is an upper planetary system consisting of the heavenly planets where everyone is highly elevated. According to the degree of development of the mode of goodness, the living entity can be transferred to various planets in this system. The highest planets is Satyaloka or Brahmaloka, where the prime person of this universe, Lord Brahma, resides. We have seen already that we can hardly calculate the wondrous condition of life in Brahmaloka, but the highest condition of life, the mode of goodness, can bring us to this. The mode of passion is mixed. In this, it is in the middle between the modes of goodness and ignorance. A person is not always pure, but even if he should be likely in the mode of passion, he will simply remain on this earth as a king or a rich man. But because there are mixtures, one can also go down. People on this earth in the mode of passion or ignorance cannot forcibly approach to the higher planets by machine. In the mode of passion, there is also the chance of becoming mad in the next life. हाँ, जो बहुत ज़्यादा करना है वो नेक्स्ट लाइफ में पागल भी हो सकता है, और सिर्फ ऐसे पागलपंती करके कभी भी आप ऊंचे स्तर पे नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए अच्छे एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है। आपको खुद अपने हार्ड वर्क से करना होगा। कोई मशीन जा करके आपको उठा करके लेके नहीं जाएगा कि ये कोई गाड़ी है, बैठो और ऊपर चढ़ो। द लोएस्ट क्वालिटी, द मोड ऑफ इग्नोरेंस, इज डिस्क्राइब्ड हियर एज एब्डोमिनल. द रिजल्ट ऑफ डेवलपिंग इग्नोरेंस इज वेरी वेरी रिस्की. इट इज़ द लोएस्ट क्वालिटी इन द मटीरियल नेचर. बीनीथ द ह्यूमन लेवल देयर आर 8 मिलियन स्पीशीज ऑफ लाइफ. ह्यूमंस के बाद में 8 मिलियन और स्पीशीज है, बर्ड्स, बीस्ट्स, रेप्टाइल्स, ट्रीज एक्सेट्रा. एंड अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द मोड्स ऑफ इग्नोरेंस, पीपल आर ब्रॉट डाउन टू दिस abdominal condition. The word tamasa is very significant here. Tamasa indicates those who stay continuously in the mode of ignorance without rising to the higher mode. Their future is very dark. जो तमसा मतलब जो वो सोते रहते हैं, बेड पे खाते हैं, खुद को क्लीन नहीं रखते हैं, ठीक है, तो वो लाइफ में ऐसे आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा बोला जाता है. देयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर मैन इन द मोड्स ऑफ इग्नोरेंस. तमसा सिर्फ वो नहीं होता, तमसा ये भी होता है नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, नेगेटिव सोच विचार, लोगों के साथ खराब करना, वो भी तमसा में आता है. So there is an opportunity for men in the mode of ignorance and passion to be elevated in the mode of goodness, and the system is called Krishna consciousness. जितना आप कृष्ण का नाम लोगे, आप उस एनर्जी में रहकर भी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओगे. But one who does not take advantage of this opportunity will certainly continue in the lower modes. जो इस चीज़ का एडवांटेज नहीं लेते हैं, वो लोअर मोड्स में ही वाइब्रेट करते रहते हैं. यही तक है श्लोक नंबर 18 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 14, जहाँ हमें ये पता चलता है कि कौन से मोड में रहने से हमारी लाइफ में क्या हो सकता है और कैसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव मोड में आ सकते हैं. नेक्स्ट दिन हम श्लोक 19 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.